हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्की पर। बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग धीरे धीरे मॉडर्न फिजिक्स का एक एक टॉपिक लेकर के इसको कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग संख्या पत्ती से सबसे पहले शुरुआत किया था, जिसमें हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम देखा, उसके बाद ऑक्टल देखा, हेक्साडेसिमल देखा और बाइनरी देखा, और उनका कन्वर्जन देखा कि बाइनरी में कैसे बदलते हैं, सभी नंबर सिस्टम से बाइनरी में कैसे बदलते हैं। आज इस अंक में हम लोग देखेंगे कि अगर डेसिमल है तो उसे ऑक्टल में कैसे बदलेंगे, अगर ऑक्टल है तो उसको हेक्साडेसिमल में कैसे बदलेंगे, मतलब बाइनरी के छोड़ करके। तो जैसे हम लोग आज का कॉन्सेप्ट लेते हैं, मिला जुला है, मिक्स टॉपिक है। जैसे इसको अगर मान लिया पहला क्वेश्चन है, इसमें एग्जांपल के तौर पर लें फर्स्ट क्वेश्चन कि ए है मेरा डेसिमल में, ठीक है, और डेसिमल में है अंक, और इसको आपको बदलना है ऑक्टल में, बेस 8 में बदलिए। ध्यान से देखें दोस्तों, एक डेसिमल संख्या है, इसको बदलना है ऑक्टल में। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हर एक बिट को जो डेसिमल में दिया हुआ है उसको 3 बिट में लिखने की कोशिश करेंगे। कितना बिट में? 3 बिट में नहीं, ऐसा नहीं, पहले इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 बिट में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले इसको हम लोग इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। कितना को? 168 को। तो 168 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें हम लोग तो 2 से भाग देंगे। कितना से? 2 से। फिर 2 8 16, 2 चौके 8, शेषफल हो जाएगा 0। फिर 2 से लगाएंगे 42 दूनी 84, शेषफल हो जाएगा 0। फिर 2 से लगाएंगे 21 दूनी 42, शेषफल हो जाएगा 0। फिर 2 से लगाएंगे 10 दूनी 20, शेषफल 1 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे दोस्तों तो 5 दूनी 10, शेषफल हो जाएगा 0। फिर 2 से लगाएंगे दोस्तों 2 दूनी 4, शेषफल हो जाएगा 1। फिर 2 से लगाएंगे दोस्तों एक और में, शेषफल हो जाएगा 0। तो इसको जब हम लोग पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया तो आया ऐसा, 1 नीचे से लिखेंगे ऊपर की ओर, 1 0 1 0 1 ट्रिपल 0। ए बाइनरी में आया दोस्तों। हमको जाना है ऑक्टल में, तो हम लोग 3-3 बिट का समूह बनाएंगे राइट साइड से। 3-3 बिट का, 1 बिट, 2 बिट और एक तीसरा बिट अनकम्प्लीट है तो इसके बायां साइड एक 0 लगा लेंगे दोस्तों। किधर साइड लगाना है? बायां साइड एक 0 लगा लिया और 3 बिट का एक समूह बना दिया। अब इसके प्रत्येक समूह के ऊपर हमको लिखना है, 1 से शुरू करना है, उसका दोगुना लिखना है, फिर दोगुना लिखना है। फिर यहाँ शुरू करना है 1 2, फिर दोगुना लिखना है, फिर 1 2, 1 से दोगुना 2 और 2 का दोगुना 4 यहाँ लिखेंगे। और 0 के ऊपर वाला जितना भी अंक होगा उसको छोड़ देंगे और बाकी अंक को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर सबके ऊपर 0 है तो ये हो गया 0। फिर इसके दिखाने पे देखें तो 1 के ऊपर है, 0 के ऊपर 2 है तो ये खत्म हो जाएगा, तो 4 और 1 हो जाएगा 5। फिर यहाँ ध्यान देना तो 2 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको हम लोग ऑक्टल बदलेंगे तो ये हो जाएगा 250, 250 बेस 8 ऑक्टल में बदलने के बाद। आप लोग आशा कर रहे हैं कि समझ चुके होंगे। फिर से देखिए दोस्तों कि हम लोग किसी भी संख्या को डेसिमल से ऑक्टल में कैसे बदलते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम से पहले हम लोग इसी को बदलने के लिए उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जो बाइनरी है उसको लिख लेंगे। फिर राइट साइड से 3-3 बिट का एक ग्रुप बनाएंगे और उसके ऊपर लिखेंगे 1 से शुरू करेंगे 1 2 और उसका दोगुना लिखते चलेंगे, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4। फिर हर एक समूह में वैसा ही करेंगे और 0 के ऊपर वाला को छोड़ देना है, बाकी जोड़ देना है जो 1 के ऊपर होगा से। और वही कन्वर्ट करने के बाद आ गया मेरा 250 बेस कितना? 8। एक क्वेश्चन हम लोग किया है, एक और क्वेश्चन हम दिखाते हैं इसको करके। अगर मान लिया कि एग्जाम्पल नंबर ऐसा 2 ले लिया जो कुछ इस तरह से है, 19 बेस 10, इसको हमको ऑक्टल में बदलना है। ऑक्टल में बदलने के बाद क्या आएगा? तो पहले हमको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इसमें कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो 19 का बाइनरी बदलने के लिए पहले कितना से भाग देंगे? 2 से। 2 9 18, शेषफल बचेगा 1। फिर 2 से, 2 चौके 8, शेषफल 1। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, शेषफल 0। फिर 2 से करेंगे भाग एक बार में और शेषफल 0। इसको नीचे से किधर लिखना है? ऊपर। तो लिखे जो दोस्तों 1 0 0 फिर 1 1 0 0 1। ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है दोस्तों। तो इसको दायां साइड से ग्रुप बनाना है 3
और 3 का ग्रुप नहीं बनेगा तो इधर से 0 लगा लेंगे और फिर इसके ऊपर लिखेंगे 1 2 4, फिर इस ग्रुप में लिखेंगे 1 2 4। अब जब तीनों ग्रुप का है तो हर ग्रुप का अलग अलग 0 के ऊपर वाला जो संख्या है उसको छोड़ देंगे और बाकी को जोड़ देंगे। तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, 0 के ऊपर 4 छूट जाएगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा दोस्तों, 2 और 1 3 हो जाएगा। उसी तरह इसमें 0 के ऊपर 1 का छोड़ देंगे तो 1 के ऊपर 2 है तो 1 होगा तो 2 हो जाएगा। और इस तरह से इसका बेस कितना हो जाएगा 8। 3-3 बिट का ग्रुप बनाए हैं तो इसीलिए ऐसा हो गया। तो इसको हम लोग कन्वर्ट किया इसमें ऑक्टल में तो 23 आया। समझ गए हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन देखें आप लोग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा एग्जांपल है दोस्तों, मैं ले लिया एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 में 175 बेस 10 है, इसको बदलना है हमको 8 में ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले 175 को बाइनरी में बदलेंगे और बाइनरी में बदलने के लिए 2 से कंटिन्यूअस भाग देंगे। इस साइड लिखेंगे शेषफल को, इधर भागफल को। तो 2 8 16 1 बचेगा, 2 7 14, शेषफल कितना हो गया 1। शेषफल हमेशा जो भाग दे रहा है उससे कम होता है या 0 होता है, उससे कम ही संख्या कोई हो। फिर 2 से भाग दिया तो 2 चौके 8, 2 3 6, शेषफल कितना हो जाएगा 1। फिर 2 से भाग दिया 21 दूनी 42, शेषफल कितना हो जाएगा 1। 2 से भाग दिया 10 दूनी 20, शेषफल कितना 1। 2 से 2 5 10, शेषफल 0। फिर 2 से 2 दूनी 4, शेषफल कितना 1। फिर 2 से भाग देंगे एक बार में, शेषफल क्या हो जाएगा 0। तो इसको नीचे से किधर लिखना है ऊपर की ओर। तो क्या हो गया 1 0 1 0 4 1 1 2 3 4। ये बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा दोस्तों इतना 175 को। अब राइट साइड से 3-3 बिट का ग्रुप बनाना है, एक ग्रुप 2 ग्रुप। इसमें कम रहा है तो इसमें हम लोग 1 और 0 बैठा देंगे इस साइड तो ग्रुप कंप्लीट करेंगे। इसके ऊपर लिखेंगे 1 2 4 1 2 4 1 2 4 4 तक ही जाएगा दोस्तों, 8 तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 बिट का ग्रुप ही बना है। तो इसको जोड़ें तो 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। इसके ऊपर है 1 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ से 2 खाली मिलेगा तो 257, बेस कितना हो जाएगा इसका 8। तो ये ऑक्टल में बदल गया है दोस्तों। तो आप लोग के लिए होमवर्क रहा, इसको आपको बना करके हमको कमेंट में पिन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इसको बदलना है, 85 है बेस 10 में है, इसको बेस 8 में बदलना है। दूसरा क्वेश्चन है 78 है बेस 10 में है, बेस 8 में बदलना है। तीसरा क्वेश्चन है 99 है बेस 10 है और इसको हमको बेस 8 में बदलना है। 3 क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इसको बना करके मुझे कमेंट करें दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग अभी देखा दोस्तों कि कैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाते हैं। अब डेसिमल से हम बता रहे हैं कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे जाएंगे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे बदलेंगे। ध्यान देना दोस्तों, कहने का मतलब है कि बेस 10 है, बेस 10 है और उसको हमको बेस 16 में जाना है। बेस 10 है और बेस 16 में जाना है। इसको 10 ए ऐसा भी लिखा जा सकता है, A5 भी लिखा जाता है, नहीं ये हेक्साडेसिमल में ऐसा लिखा जाता है। तो 105 है डेसिमल में है, इसको बदल के लाना है हमको इसमें हेक्साडेसिमल में। तो 105 को पहले हम बाइनरी में बदलेंगे। किसी भी चीज को दिया हुआ और दूसरा में बदलना है तो हमेशा पहले उसको बाइनरी में बदलें दोस्तों। तो 2 से भाग देंगे, 2 5 10, 2 दूनी 4, शेषफल 1 होगा। फिर 2 से 26 दूनी 52, शेषफल 0। फिर 2 से 13 दूनी 26, शेषफल 0। फिर 2 से 2 छक्का 12, शेषफल 1। फिर 2 से 3 बार में, शेषफल 0। फिर 2 से 1 बार में, शेषफल 1। नीचे से ऊपर इसको लिखेंगे। तो आया इसका बाइनरी दोस्तों 1 1 0 1 0 1 0 0
1। जब इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये आया। तो इसको हम लोग 4-4 बिट का समूह बनाएंगे। कितना बिट का समूह बनाना है? 4-4 बिट का। और किधर से? दायां से। 4 बिट का एक समूह हुआ। ये 4 बिट में 3 बिट है, कम है, तो यहाँ पर 0 लगा लेंगे दोस्तों। और इसके ऊपर लिखेंगे 1 2, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8। इस तरह से लिखेंगे 1 2 4 8, 1 2 4 8। और हर एक ग्रुप में 0 के ऊपर वाला अंक को छोड़ देंगे, बाकी को जोड़ देंगे एक ग्रुप का, तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, 0 के ऊपर 1 है, खत्म हो जाएगा। 0 के ऊपर 8 है, खत्म हो जाएगा। तो 4 और 2 हो जाएगा 6। यहाँ देखो दोस्तों, 0 के ऊपर 4 है, 0 के ऊपर 2 छूट जाएगा, 8 और 1 9। ये बदल गया आपको 4 बिट में, किस में बदल गया? 16 में, बेस में। तो इसको अगर हम लोग बदलते हैं 105 डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, तो 69 आएगा, जिसका बेस 16 होगा। ध्यान से देखें दोस्तों। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। अब सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि कुछ ऐसा है ए बी, नहीं ये तो हेक्साडेसिमल में हो जाएगा, हमको डेसिमल में लेना है ना, अभी डेसिमल से पढ़ रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है, ऐसा ले लिया 99 5, बहुत बड़ा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सिखाना है। 10 है, इसको हमको बेस 16 में बदलना है। किसमें बदलना है? 16 में। तो सबसे पहले इसको हम लोग बाइनरी में बदलेंगे। तो 99 को भागा देंगे किससे? 2 से। तो 48 दूनी 49 दूनी 98 हो जाएगा, शेषफल मेरा 1 बचेगा। फिर 2 से भाग दें, 24 दूनी 48 होगा, शेषफल 1 होगा। फिर 2 से भाग देंगे, 12 दूनी 24, शेषफल 0 होगा। 2 से 6 दूनी 12, शेषफल हो जाएगा 0। फिर 2 से 2 3 6, शेषफल हो जाएगा 0। फिर 2 से भाग देंगे 1 और 1, नीचे से इसको ऊपर लिख लेना है। तो आया 11 11 000 1, 000 11 000 11। ये बाइनरी में हुआ दोस्तों। अब इसको हमको बदलना है हेक्साडेसिमल में। तो 4-4 बिट का ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप में 1 बिट कम है तो 1 बढ़ा देंगे, बायां साइड 0 डाल के। और इसके ऊपर लिखेंगे 1 2 4 8, 1 2 4 8। ऐसा लिखने के बाद 0 को ऊपर वाला ग्रुप में छोड़ देंगे, और बाकी जो 1 के है ऊपर उसको जोड़ देंगे। तो 4 और 2 6 हो जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा इसका? 16। तो ये इस डेसिमल का हेक्साडेसिमल 63 होगा और बेस में होगा 16। तो आशा करते हैं कि ये भी वीडियो आपको, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगला स्टेप में चलेंगे हम लोग दोस्तों। डेसिमल से हम लोग ऑक्टल देख लिया, डेसिमल से हम तो हेक्साडेसिमल देख लिया, और डेसिमल से बाइनरी पहले बता चुके हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे बनाएं। हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे बदले। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी टॉपिक है, ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन लिया जिसका बेस है कुछ ऐसा, और इसको हमको बदलना है बेस 10 में। किससे बदलना है? बेस 10 में। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले इसको हम लोग बाइनरी में बदलेंगे। तो बाइनरी में बदलने के लिए हर एक अंक को 4 बिट में लिखना पड़ेगा। कितना बिट में लिखना पड़ेगा? 4 बिट में। फिर से देखिए दोस्तों, 1 है, ए है, बी है। 1 का मतलब 1 हुआ, ए का मतलब 10 से है, बी का मतलब 11 से है। ये ऐसा लिखा हुआ है। इसको हमको बेस किस में जाना है? 10 में जाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम किस में बदलेंगे? बाइनरी में बदलेंगे दोस्तों। बाइनरी में कैसे बदलेगा? तो हर एक बीट को क्या करेंगे कि बाइनरी में, हर एक डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद बाइनरी से डेसिमल में चले जाएंगे। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले 11, 1 को अलगे बाइनरी में बदलेंगे, फिर 10 को बाइनरी बदलेंगे, 11 को बदलेंगे।
तो 1 को अगर बाइनरी में बदले 2 से भाग लगाए तो 0 बार में शेषफल 1 रहे। फिर उसी तरह अगर 10 को बाइनरी में बदले तो 2 से लगाएंगे, 2 पचे 10 शेषफल 0, 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4 शेषफल 1, 2 से लगाएंगे 1 बार में शेषफल 0। फिर 11 को बदलेंगे 2 से, 2 पचे 10 शेषफल 1, 2 से 2 दूनी 4 शेषफल 1, फिर 2 से 1 बार में शेषफल 0। इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के बाद आया है मेरा दोस्तों 11 कन्वर्ट किया तो ऐसा आया 10 11 इसका बाइनरी। फिर 10 का कन्वर्ट किया तो 1 0 1 0 आया। फिर 1 का कन्वर्ट किया तो 1 हुआ दोस्तों। अब इस पर ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब डेसिमल में जाने के लिए इसको ऊपर हमेशा 1 2 4 चलेंगे और लिखते चलेंगे हर बार इससे दोगुना 1 2 4 8 16 32 64 128 256 और 0 के ऊपर वाला छोड़ देंगे और बाकी को जोड़ देंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। फिर से देखें क्या किया हमने, 1AB बेस 16 लिखल है, दिया हुआ है, इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले A का मतलब 10 से होता है, B का मतलब 11 से होता है। तो हर एक अंक के लिए उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट किया, 1 को कन्वर्ट किया, फिर 10 को किया, फिर 11 को किया। करने के बाद बाइनरी में लिखने के बाद दायां छोर से हम लोग उसका 1 से शुरू करते हुए दोगुना हर बार लिखते चलेंगे। इसमें ग्रुप नहीं बनाना है दोस्तों, हर बार 1 से शुरू करके दोगुना करते लिखना है। 1 2 2 का दोगुना 4 4 का दोगुना 8 8 का दोगुना 16 16 का 32 32 का 64 64 का 128 128 का दोगुना 256 और 0 के ऊपर जो भी है उसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, जो बाकी बचा उसको जोड़ देना है। तो 256 128 उसके बाद है 32 फिर 8 है फिर 2 है और 1 है, इसको जोड़ दें तो 8 6 14 2 16 2 18 19 और 27 के साथ हाथ में 2 5 2 7 3 10 और 2 12 का 2 हाथ में 1 2 और 1 3 1 3 और 1 4। तो इसको कन्वर्ट करने के बाद दोस्तों 427 आएगा इसमें डेसिमल में दोस्तों। फिर से पूरा प्रश्न को ध्यान से देखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाएं इसे फिर से देखें। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे बदले। इससे हेक्सा बेस 16 से बेस 10 में जाना है। तो उसके लिए क्या है क्वेश्चन, 1AB बेस 16 है, बेस 10 में जाना है। A का मतलब हेक्साडेसिमल में 10 से होता है, B का मतलब 11 से होता है। अब इसको हमको बाइनरी, तो सबसे पहले इसको हम बाइनरी में बदलेंगे। तो बाइनरी में बदलेंगे तो A के लिए जो 10 है उसको अलग बदल देंगे, ये नहीं कि 1 को अलग बदलेंगे, ये के अलग बदलेंगे तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। इसको डायरेक्ट 11 को बदलेंगे बाइनरी में, इसको 10 को बदलेंगे, फिर 1 को बदलेंगे। तो 1 को बाइनरी बदला तो 1 हुआ, 10 का बदला बाइनरी में तो आया 1 0 1 0, फिर उसी तरह 11 को बदला 1 0 1 1 और सबको पहले लिख लिया उस हिसाब से। 11 सबसे राइट कॉर्नर पर है तो 11 का बाइनरी सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 10 का फिर 1 का। अब यहाँ से राइट साइड से शुरू करते हुए 1 से शुरू करेंगे, उसका दोगुना करते हुए लिखते चलेंगे और 0 के ऊपर वाला अंक को छोड़ देंगे और बाकी को सब जोड़ देंगे, वही हमको बन के आएगा, वो किस में आएगा, डेसिमल में आएगा दोस्तों। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, एक और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आप लोग इसका जो कंप्लीट है प्रोसेस सीख पाए। अब थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं जिसमें परिश्रम कम करना पड़े दोस्तों। जैसे में एक क्वेश्चन लिया, दूसरा में 5 7 बेस 16 है, हमको बेस 10 में जाना है, मतलब हेक्साडेसिमल में है, हमको डेसिमल में जाना है। तो क्या करना है, 5 को अलग बाइनरी बदलना है और 7 को अलग बाइनरी बदलना है। तो 5 को बदलनी, 5 को कन्वर्ट करेंगे 2 से, 2 दूनी 4 शेषफल 1, फिर 2 से 1 बार में शेषफल 0, ऐसा इसको लिखना है। फिर 7 को बदलेंगे दोस्तों, 2 से 2 दूनी 2 3 6 शेषफल 1, फिर 2 से 1 1। तो यहाँ पर दोस्तों आया है मेरा 7 के लिए आया है 111। तो इसको 4 बिट में बनाना है, 4 बिट में लिखना है, हर एक को 4 बिट में लिखना ही है। 4 बिट बनाने के लिए इसको इधर 0 बिठा देते हैं। ठीक उसी तरह ये है 1 0 1, 4 बिट में बनाने के लिए इसको 0 बिठा देते हैं। और ये हो गया मेरा बाइनरी में, इसमें हो गया बाइनरी में दोस्तों। अब इससे हमको डेसिमल में जाना है तो हर एक बीट के ऊपर लिखेंगे, शुरू करेंगे 1 से और दोगुना करते हुए लिखेंगे 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4,
4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32, 32 का दोगुना 64, 64 का दोगुना 128 और 0 के ऊपर वाला जो अंक है उसको छोड़ देंगे और बाकी को जोड़ देंगे। तो 1 के यहाँ ऊपर 64 है, ले लेंगे क्योंकि 0 के ऊपर 128 छूट जाएगा, प्लस 1 के ऊपर 16 है, ये हो जाएगा, फिर 4 1 के ऊपर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, ये सबको जोड़ दें। 64, 70, 1080, 4 84, 85, 86 और 1 87। तो इसको हम लोग बदलेंगे दोस्तों डेसिमल में, तो क्या आ जाएगा 87 बेस 10 आ जाएगा। दोस्तों क्या आप लोग समझ चुके हैं? तो आशा करते हैं कि आप लोग कैसे भी करके आप इसको बना सकते हैं। कहने का सेंस है कि आप किसी भी नंबर सिस्टम में से किसी में जाना है तो सबसे पहले आपको बाइनरी में आ जाइए और बाइनरी में आने के बाद आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। इतना पीछे वाला वीडियो से देखने से आप लोग कंफर्म कर लिए होंगे। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसको हम होमवर्क में देते हैं, आपको इसको बना करके हम कमेंट में पिन करना है। दोस्तों जैसे होमवर्क में ए बेस 10 में है, हमको बेस 16 में जाना है। दूसरा है मिक्सचर दे देते हैं सभी का, ए बेस 16 में है, हमको बेस 8 में बदलना है। तीसरा क्वेश्चन है ए बेस 16 है, 3 में जाना है। चौथा है ए बाइनरी में है, बेस 10 में जाना है। तो इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कर लें। अगर आपसे बन रहा है तो इसका मतलब कि आप लोग मेरा जो भी वीडियो देखे हैं उसका पूरा पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। दोस्तों तो जितना भी है सभी को प्रैक्टिस करें। इसके जस्ट अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाइनरी सिस्टम का जोड़ और घटाव कैसे किया जाता है, और इसके बाद बाइनरी सिस्टम का जोड़ और घटाने पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, और बूलियन अलजेब्रा के बाद हम लोग शुरू करेंगे कि लॉजिक गेट क्या होता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर नए इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और अपने सगे संबंधियों को भी बताएं और उसका पढ़ करके लाभ उठाएं। धन्यवाद दोस्तों।